राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल का गंडई में दौरा हुआ। नगर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी, पुष्पहार व ढोल बजाकर स्वागत किया। पुराने से पुराने कांग्रेसी भी घर से निकलकर भूपेश बघेल का चुनाव में सहयोग करने मुख्य चौक आए। भूपेश बघेल का काफिला पैदल ही गंगई मंदिर दर्शन के लिए निकला। गंगई मंदिर के पुजारी साकेत दुबे ने विधि विधान से मुख्यमंत्री को पूजा पाठ करके जीत का आशीर्वाद दिया। गंगई मंदिर से पैदल ही काफिला गंडई के विश्राम गृह पहुंचा, जहां भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जब कान्हा केसली जा रहा था तो गंडई के कार्यकर्ताओं व सालेवारा में मुझसे आग्रह किया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें, हम सब आपके साथ हैं, आप चुनाव जरूर जीतेंगे। मैं टिकट मिलते ही सबसे पहले मां बमलेश्वरी का पूजा पाठ करके जीत के लिए आशीर्वाद लिया। आज गंडई में मां गंगई मंदिर व भौरम देव में विधि विधान से पूजा पाठ करके जीत का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। कल मंगलवार से ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। भाजपा शासन में आम जनता गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त हैं। भाजपा ने गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात कही थी, जो अब तक नहीं हुई है। भाजपा का 400 पार का नारा खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। महतारी वंदन योजना के विषय में उन्होंने कहा कि रविवार को सारे बैंक बंद रहते हैं, तब भाजपा सरकार ने पैसा किसके खाते में भेजा? अगर इन्हें भेजना ही था तो सोमवार का दिन तय करते। महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। भूपेश बघेल के स्वागत में बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व विधायक खैरागढ़ गिरिवर जंघेल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्टेट हेड राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर बताएंगे लोकसभा चुनाव में कल डोंगरगढ़ गया था, माँ बमलेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद गुरुद्वारा भी गया था, बौद्ध विहार भी गया था और अनेक कार्यक्रम में भी कल मैंने शिरकत की। आज गंडई और उसके बाद भौरम देव, भगवान भोलेनाथ और लगातार फिर जितने हमारे देवी देवता हैं उसको प्रणाम करके फिर कल से हमारे ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की शुरुआत होगी डोंगरगढ़। लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? यही बैठे थे सब साथी लोग, बोले कि यहाँ से आप लड़िए चुनाव। जब परिवार के साथ मैं कान्हा केसली जा रहा था और गंडई रेस्ट हाउस में रुका, तभी सब साथियों ने कहा, सालेवारा में सब कहा। और बेरोजगारी आम जनता से त्रस्त है। गैस सिलेंडर ये लोग कम करेंगे बोले थे, कम किए नहीं। और उसी प्रकार से आप देख लें, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, सभी वस्तु महंगी हो गए हैं, जिससे आम जनता के जीवन 400 पार का नारा चल रहा है, फिर कैसा होगा? बेरोजगारी है। इस बार भाजपा जो बोल रही है 400 पार, विधानसभा में आपने कहा था आपकी बार 75 पार। हाँ, तो क्या दिख रहा है? तो ये जो 400 पार के जो दावा है बहुत खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। इंडिया पहले तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन है वो तितिर बितिर हो गया, चितर गया है, लेकिन अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक एक राज्य में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, सभी जगह हमारे गठबंधन की सीटें, अब चाहे दिल्ली के आप पार्टी की बात हो, गुजरात में, सब जगह इंडिया अलायंस मजबूती के साथ अपने सीट शेयरिंग भी कर रही है। और एक महतारी वंदन योजना जो है वो क्या रंग लाएगा अभी, क्योंकि अधिकतर के खाते में पैसा नहीं है? हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव समय बहुत लोगों को नकदी दे दिया गया था, ये बोले पहली किस्त, और सरकार बनते हैं तो उनको दूसरी किस्त मिलेगी। ये तो अभी बोल रहे पहली किस्त कल जारी की है, वही तो संडे के दिन महिलाओं, अरे संडे के दिन, वो भी संडे के दिन
आप बैंक खाते में पैसा डालेंगे, किसी खाते में जाएगा, कोई भी बहन बता दे कि कल संडे के दिन, मतलब ये है कि ये कैसे किस प्रकार से ये लोग धोखा देते हैं। इसका उदाहरण है, अरे मंडे कर लेते, जिस दिन वर्किंग डे है उस दिन आप पैसा डालते तो उसके खाते में पैसा जाता और लोग खुशी मनाते। दूसरी बात ये है कि 3 करोड़ आबादी है छत्तीसगढ़ की, आधी महिलाएं हैं, 1.5 करोड़, उसमें अब मान लो 50 लाख लोग अविवाहित हों तो 1 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए। उस समय जब वोट लेना था तो घर घर में जाके आप फॉर्म भरा रहे थे, और अब जब सरकार बन गई तो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, तो वोट लेना तो घर घर गए, नोट देना है तो भाग रहे हैं। तो घर मतलब ये है कि चक्कर लगा रहे हैं कि आधार कार्ड लाओ, फिर बैंक के खाते दिखाओ, तो फलाना करो ढिकाना करो, इस कार्यालय चक्कर लगाओ, उस कार्यालय चक्कर लगाओ। भैया लास्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव लोकसभा चूंकि ऑलरेडी सांसद संतोष पांडे जी हैं और एक इतिहास रहा है राजनांदगांव का कि दोबारा कोई लोकसभा चुनाव लगातार 2 बार तो कोई जीता नहीं, क्या लग रहा है इस बार? तो वो तो आप ही बता रहे हैं, मुझे कहने की लोगों का तो मानना भाई, इनका कहना है कि हम जीतेंगे, संतोष पांडे का, भाजपा वालों का कहना कि हम जीतेंगे, तभी 5 बार सर्वे होने के बाद संतोष पांडे को टिकट दिया गया। और कांग्रेस ने डर में बहुत बड़े नेता भूपेश बघेल को दिया, चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारक कांग्रेस के। कांग्रेस वैसे अंग्रेजों से नहीं डरी तो बचत लोगों से डरी। सर कवर्धा में आपकी रणनीति नंबर 2, जो आपने संतोष पांडे जी के बारे में पूछा, देखिए वो उनके पार्टी के निर्णय किसको खड़ा करते हैं। तीसरी बात ये है कि कोई भी चुनाव है या कोई भी प्रत्याशी है उसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। चौथी बात ये है कि जो जिसके निर्दलीय भी लड़ते हैं और जमानत जब्त भी हो रहा हो, वो भी कहता है कि हम जीत रहे हैं। तो जो दावा कर मतलब वही दावा है 400, अब की बार 400 बाहर वही चक्कर है। चलो बिल्कुल